लाहौर में पाकिस्तान का पहला डिजिटल शहर आबाद हो रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट IT यूनिवर्सिटी, 5 कॉलेजेस, स्टेम एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ जोन, 12,000 नमाजियों की गुंजाइश वाली पाकिस्तान की बड़ी मसाजिद, एयर प्योरीफाई सिस्टम और IT प्रोफेशनल्स का हब बन रहा है। देयर आर लॉट ऑफ स्मार्ट फीचर्स। आप अमूमन दुबई में जाएं या लंदन में जाएं या सिंगापुर में जाएं, तो आपको वहाँ जाके जो स्मार्ट फीचर मिलते हैं जिसमें सिक्योरिटी कैमराज हैं, वो भी फीचर रिकग्निशन बेस्ड है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, लाहौर स्मार्ट सिटी ने रिकॉर्ड मुद्दत में बैलेटिंग एंड पोसेशन प्रोसेस का आगाज़ कर दिया है। जिन्होंने भी अगस्त 2020 से लेके मार्च 2021 तक अपने प्लॉट की बुकिंग कराई थी, उनको प्लॉट नंबर और फाइल की अलॉटमेंट शुरू हो गई है और ये बहुत ही रिकॉर्ड मुद्दत में हुई है। इस वक्त हम लाहौर स्मार्ट सिटी में मौजूद हैं और आपको बताते चलें, ये लाहौर की एक ऐसी सोसाइटी है, ये एक नया लाहौर है जहां पर आपको यूरोपियन स्टाइल का लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा। यहाँ पर तमाम तरह की सहूलियत ऐसी हैं जो कि यूरोप में होती हैं, यूरोपियन ममालिक में होती हैं। अगर आप यूरोप में जाएं तो वैसी सहूलतें मिलेंगी, वैसी टेक्नोलॉजी है, वैसा ही आर्किटेक्चर है। आए आपको इस सोसाइटी का विजिट करवाते हैं और इसके मुतालिक जानते हैं कि जिन्होंने बाद में बुकिंग कराई है उनको कब पोसेशन और बैलेटिंग की जाएगी और इसके अलावा यहाँ पर जो प्लॉटिंग हो रही है वो किस तरह की जा रही है। आए ये सब दिखाते हैं और जानते भी हैं। स्टेट 99 के CEO शहजाद बंदेशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा, लाहौर स्मार्ट सिटी, इसको एक नया लाहौर कहा जा रहा है। इससे पहले भी कई सोसाइटीज ऐसी हैं जो ये कहती थी कि हम भी एक नया लाहौर हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे ये नया लाहौर है? उस्मान भाई, पहले लोगों ने बातें बड़ी की मगर डिलीवर और काम करने के वक्त किसी ने उस तरह लोगों को डिलीवर नहीं किया। खासकर हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स में आप देखें तो अभी कहा जाता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी एक ब्रांड है और नेशनल लेवल पे माशाल्लाह बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा है। ठीक है, मगर मेरा ये मानना है कि हमारा यहाँ पे किसी से मुकाबला है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये UNO की तमाम रिकमेंडेशंस और तमाम उन फॉर्मेट्स को पूरा कर रहा है जो कि इंटरनेशनल हाउसिंग के लिए चाहिए होती है। ठीक है। आप इंटरनेशनली कंपैरिजन करें, आप पेरिस से कंपैरिजन करें, फ्रांस से करें, जो कि स्मार्ट सिटीज़ पहले डिक्लेयर किए जा चुके हैं। ठीक है। उन्हीं चीज़ों को रखते हुए UN के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए यहाँ पे माशाल्लाह हर चीज़ जो है, आप इसमें स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट देख लें, हेल्थ देख लें, कमर्शियल जोन देख लें, सेंटर कमर्शियल बिजनेस एरिया जो है उसको आप देख लें, ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बन रही हैं। और ख़ासकर IT के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में IT को इस तरह प्रमोट नहीं किया गया है। जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बना है उसने हमेशा IT को निगलेक्ट किया है। तो लाहौर स्मार्ट सिटी पहला प्रोजेक्ट है जो कि IT को साथ लेके चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी बिल्डिंग्स, बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने वाला है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल अदारों को यहाँ पे लेके आएंगे और वो आके IT के हवाले से और हाउसिंग के हवाले से वो तमाम चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं? कॉलेजेस, मसाजिद, प्ले ग्राउंड्स, क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है, ये सब बताइएगा। देखिए, पहले जितनी तमाम सोसाइटीज़ डेवलप होती रही हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूर दिया जाता रहा है मगर उनमें कोई स्टैंडर्ड्स, उनमें लिविंग क्वालिटी वो उस तरह ख्याल नहीं रखा गया जिस तरह इंटरनेशनली हमें दरकार है। तो उसके लिए लाहौर स्मार्ट सिटी ने माशाल्लाह पहला ये इनिशिएटिव लिया है। इसमें अलहदा हेल्थ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हॉस्पिटल की, हेल्थ की तमाम फैसिलिटीज़ होगी। स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे नेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम होगा, फुटबॉल स्टेडियम होगा। उसके बाद आप सिलिकॉन वैली की तरफ चले जाएं, लाहौर एक पॉपुलेटेड एरिया है। अगर कोई आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से लाहौर जाता है तो वो 3 से 4 घंटे वो अपनी ट्रैवलिंग के बाद किसी स्पेसिफिक मार्केट में पहुंचते हैं। तो उसको कर्टन करने के लिए इस एरिया में सिलिकॉन वैली को डेवलप किया जाएगा ताकि तमाम IT की चीज़ें, ज़रूरियात यहीं से पूरी हो सकें। इसके साथ एफिलिएट 7 से 8 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 10 मिलियन है। तो वहाँ के तमाम लोगों के लिए आसानी होगी कि वो लाहौर स्मार्ट सिटी को विज़िट करें, अपने मामलात, अपनी ज़रूरियात को यहाँ से पूरा करें और उनको कर्टन किया जा सके। ठीक है। आर्किटेक्चर के हवाले से बताएं, डिज़ाइनर कहाँ से हायर किए जा रहे हैं? अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये किस तरह हो रही है? अभी जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सरबाना जॉन्स कंपनी है सिंगापुर से, उन्होंने किया है। उसके साथ जो सीवरेज सिस्टम है ये इटालियन कंपनी है, उनके साथ मिलकर किया गया है। उसके बाद एजुकेशन और IT अमेरिकन कंपनीज़ हैं
उनके साथ मिलकर ये सारे मामलात हो रहे हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी पाकिस्तान का पहला ऐसा डिजिटल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसने हाउसिंग के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है और वक्त से कबल 1.5 साल की कलील मुद्दत में अपनी पहली बैलेटिंग एंड पोसेशन कर रहा है। लाहौर स्मार्ट सिटी में 42 मंजिला IT बिल्डिंग बन रही है जिसके लिए अमेरिकन मशहूर कंपनी से 25,000 डेस्क का एग्रीमेंट हो गया है, जहां IT प्रोफेशनल्स को 2 साल तक रेंट फ्री अकोमोडेट किया जाएगा। लाहौर स्मार्ट सिटी में 2 लाख से जायद मुलाजमतों के मौके हैं। इसके अलावा कारोबारी हजरात के लिए ये सोसाइटी में सोने पर सुहागा होगा, जबकि लाहौर स्मार्ट सिटी शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद और गुजरात की आवाम के बहुत ज्यादा करीब है। लाहौर स्मार्ट सिटी के जनरल मैनेजर राना मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी के जितने भी बुकिंग की गई थी, लोगों ने बुकिंग कराई थी, उसकी बैलेटिंग और पोसेशन का प्रोसेस चल रहा है, उसके बारे में आगाह कीजिएगा। जी, आज हम ओवरसीज़ प्राइम 2 का पोजीशन अनाउंस कर रहे हैं यहाँ पर, और उसी के सिलसिले में हमने अपने सेल्स पार्टनर को इनवाइट किया है और ये गैदरिंग ओवरसीज़ प्राइम 2 जो कि पहले A और B ब्लॉक के नाम से थे हमारे, उसके सिलसिले में हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। ये बुकिंग का दौरानिया क्या था, किस दौर में बुकिंग हुई थी और किस तरह अलॉटमेंट की जाएगी आज? देखें, ये इसका क्राइटेरिया ये था कि जो प्लॉट्स 100% पे बुक हुए थे उन लोगों को हमने एक ऑफ़र दी थी कि वो अपनी मर्ज़ी का प्लॉट सेलेक्ट करें और अपने कंस्ट्रक्शन विद इन अ मंथ अगर शुरू करना चाहें तो हमारे पास वो प्लॉट्स अवेलेबल हैं। जिनकी बुकिंग पहले हुई थी फुल बुकिंग, उनको तो पोसेशन और बैलेटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो आगे फर्दर करेंगे, बुकिंग करते हैं अपने प्लॉट्स की, तो उनको कब अलॉटमेंट की जाएगी? देखें, हम लोगों ने ये मार्च 2021 में यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। आज हम दिसंबर 2022 में यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारी हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड की कमिटमेंट है कि हम आज डिलीवर कर रहे हैं इतने शॉर्ट टाइम में। ये लाहौर क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे तेज़ डेवलपमेंट, इससे फास्ट डिलीवरी अभी तक नहीं हुई जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। सर इस सोसाइटी को कौन कौन से रास्ते दिए गए हैं, कहाँ से यहाँ पर आया जा सकता है? इसकी मेन एंट्रेंस जो कि हमारा लाहौर बाईपास रिंग रोड जिसको कहते हैं, वहाँ से बहुत जल्द हम इसको ओपन कर देंगे, उस पर काम हो रहा है। दूसरी इसकी GT रोड से एक्सेस होगी, वो भी इन प्रोसेस है, वो भी बहुत जल्द हम ओपन कर देंगे। लाहौर स्मार्ट सिटी से डायरेक्टर सेल्स मुजीब अहमद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि बैलेटिंग हो गई है, पोसेशन भी हो रही है, इसके बारे में कुछ आगाह कीजिएगा। ये बुकिंग कब हुई थी और नेक्स्ट कब होगी? बेसिकली जी हमारा जो साइट के ऊपर काम है वो सितंबर 2021 में शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर हमने अपना जो ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर A और B का पोजेशन जो है वो दे दिया और इट्स अ बिग अचीवमेंट। फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से जो लाहौर है उसने विटनेस किया है कि इतने कम अरसे के अंदर ये यहाँ इतने ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं कि लोगों को उनके प्लॉट्स जो हैं वो हैंड ओवर कर दिए गए हैं। सर ये जब आगाज़ किया गया था लाहौर स्मार्ट सिटी का, उस वक्त बुकिंग की क्या सूरत हाल थी, अब बुकिंग की सूरत हाल क्या है, इंस्टॉलमेंट पे क्या प्लान आपका सेट किया हुआ है? जी हम पिछले तकरीबन आप कह लें कि 1 साल से हम कोई बुकिंग नहीं करें क्योंकि हमारी बुकिंग क्लोज हो चुकी है। तो जिसको भी कोई भी प्लॉट चाहिए तो वो मार्केट से रीसेल में ही परचेज़ कर सकता है। ठीक है सर, 3 रास्ते मुख्तस किए गए हैं इस सोसाइटी में आने के लिए, वो 3 कौन से रास्ते हैं बताइए? जी एक GT रोड से इंशाल्लाह, एक हमारी जो बैक साइड लगती है वहाँ से, एक सियालकोट मोटरवे और एक रिंग रोड से। जी 4 रास्ते हैं, 3 नहीं है, 4 रास्ते मुख्तस किए गए हैं जी। सर लाहौर स्मार्ट सिटी, इसका नाम स्मार्ट सिटी क्यों है? इसमें ऐसे क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा पब्लिक के लिए कि बताइएगा कुछ? ऑफ कोर्स देखिए जी, इससे पहले जो सहूलियात दी जा रही होती हैं वो एक बेसिक सहूलियात थी जो लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये एक स्मार्ट फैसिलिटीज़ हैं जिसके अंदर अगर आपको सिंपल सी एग्जांपल दे दूं कि अगर आप सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट पे खड़े हुए हैं और अगर वहाँ से कोई गुजर नहीं रहा तो 50% इल्यूमिनेशन होगी और अगर कोई गुजरता है तो 100% होगी। तो इससे आपकी सिर्फ एनर्जी सेविंग होती है। इसी तरह अगर सिर्फ वाटर सप्लाई दे दें तो वो भी सेंसर बेस्ड है, इंस्टेड ऑफ कि हर बंदे को 50 गैलन पर डे दिया जाए, जितने उस घर के अफराद हैं उसके हिसाब से उसको पानी की सप्लाई दी जाएगी। तो इससे ना सिर्फ एनर्जी सेविंग होती है, आप स्मार्टली रहते हैं और प्लस आपने जो भी सिटी से रिलेटेड काम होते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सम ऑफिस, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग फ्रॉम योर स्मार्टफोन और बड़ी स्मार्टली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सर लास्ट में ये बता दें, इस सोसाइटी के बारे में कहा जाता है यहाँ पर फ्री वाईफाई की सहूलत है, ये क्या प्लान लेकर आए हैं फ्री वाईफाई देने का? सर ये फ्री वाईफाई इट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ आवर स्मॉल फीचर ऑफ स्मार्ट सिटी। अदरवाइज ये एक उसका इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर स्मार्ट फीचर्स में देखा जाए देयर आर लॉट ऑफ स्मार्ट फीचर्स जो कि आप अमूमन दुबई में जाएं, जो काफ़ी पाकिस्तानी जा चुके हैं, या लंदन में जाएं या सिंगापुर में जाएं,
तो आपको वहाँ जाके जो स्मार्ट फीचर मिलते हैं, जिसमें इवन आपके जो सिक्योरिटी कैमराज हैं वो भी फीचर रिकग्निशन बेस्ड है, तो इस तरह के बहुत सारे स्मार्ट फीचर हैं। तो वाईफाई इज़ जस्ट अ स्मॉल कंपोनेंट। हमारे साथ काशिफ अली साहब मौजूद हैं जो कि CEO यूनाइटेड किंग मार्केटिंग के हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी जगह है, किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी और यहाँ पर बेसिकली ये टारगेट ऑडियंस क्या है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा मनी है, या कोई अच्छी जगह इन्वायरमेंट चाहते रहने के लिए जो लाहौर के शोर शराबे से तंग आ गए? इसमें जो टारगेट ऑडियंस है वो बेसिकली हमारे लोअर मिडिल इनकम तबका भी है, जो कि छोटे रेजिडेंशियल प्लॉट्स में और छोटे कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्ट करता है। और हमारी टारगेट ऑडियंस में हाईटेक इंडस्ट्री के जो है ना वो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, जिनके लिए यहाँ सिलिकॉन वैली की फार्म में, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की फार्म में, और यहाँ उनको जो है स्पेसेस मिलेंगी, उनको काम करने की यहाँ इन्वायरमेंट मिलेंगी। और हमारे टारगेट ऑडियंस में बड़े ट्रेडर्स हैं लाहौर के, जो कंजस्टेड एरिया में जो है ना वो उनका बिज़नेस चलता है, लेकिन उनको लाहौर स्मार्ट सिटी में भी लाहौर गेट मार्केट के नाम से उनको भी यहाँ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इट्स एन इंक्लूसिव प्रोजेक्ट जिसमें लो इनकम से लेकर अपर एंड तक हर बिजनेसमैन, हर जो है ना वो रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले ख्वाहिशमंद को यहाँ जो है ना वो फैसिलिटीज़ हैं। अंदरून लाहौर के खाबे हो या आजम मार्केट के कपड़े, लाहौर डाउनटाउन कमर्शियल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, पांडा मॉल चेन ऑफ होटल, ये सब और बहुत कुछ होगा सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी में।